नमस्कार सभी को। आज की क्लास में अपन बात करेंगे साइनाइड और आइसोसाइनाइड है उसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो आप हेडिंग लगाइएगा सिंथेसिस ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। आज का टॉपिक रहेगा अपना सिंथेसिस ऑफ साइनाइड। इस साइनाइड को आप बोलते हो नाइट्राइल और आइसोसाइनाइड इसको आप बोलते हो आइसोनाइट्राइल। तो यहां अपन साइनाइड है आपका और आइसोसाइनाइड है, उसका विरचन पढ़ेंगे, उसकी विरचन विधियां पढ़ने वाले हैं। देखिएगा सबसे पहले अपन बात करेंगे यहां पर एल्किल साइनाइड के द्वारा इसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो आप लगाएगा फ्रॉम एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड के द्वारा तो देखिएगा अपन बात करेंगे साइनाइड और आइसोसाइनाइड है उसका विरचन मेथड देखेंगे किस प्रकार उसका विरचन किया जाता है। एल्किल हैलाइड के द्वारा सबसे पहले मेथड पढ़ेंगे अपन। हेडिंग लगाएगा आप फ्रॉम एल्किल हैलाइड, यानी कि यहां अपन बात करेंगे एल्किल हैलाइड के द्वारा किस प्रकार से साइनाइड और आइसोसाइनाइड का निर्माण किया जाता है। देखिएगा एल्किल हैलाइड है, आरएक्स है, इसकी क्रिया मैंने करवाई है KCN के साथ में, पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाई। ये रिएक्शन आप पहले भी पढ़े हुए हो, इसको आप करते हो हीट, तो यहां से आपको मिलता है RCN और यहां से आपको प्राप्त हो जाता है KX। इसी को आप कहते हो एल्किल साइनाइड। क्या कहते हो? एल्किल साइनाइड कहते हो। एग्जाम्पल कर लेते इसका, जिससे ये मेरे पास में है CH3Br मेथिल ब्रोमाइड है और इसकी मैंने रिएक्शन यहां करवाई है KCN के साथ में, पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाई है और इसको मैंने क्या किया, यहां हीट किया। अब यहां से क्या होने वाला है, आपका KBr निकलने वाला है और आपका बनने वाला क्या है, CH3CN बनने वाला है और KBr आपका आउट। इसको आप कहते हो मेथिल साइनाइड। क्या बोलते हो? मेथिल साइनाइड कहते हो। आईपीसी की बात करेंगे तो आप इसको क्या बोलोगे? देखो एक दो कार्बन है तो आप इसको बोल दोगे इथेन नाइट्राइल। क्या बोल दोगे? इथेन नाइट्राइल। ये बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है। अब आगे देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एमटीआर। यदि मैं रिएक्शन करवाता हूं एल्किल हैलाइड की AgCN के साथ में, एल्किल हैलाइड की मैंने यहां क्रिया करवाई है किसके साथ में, इस AgCN के साथ में करवाई। AgCN के साथ क्रिया करवाते हो आप तो यहां से AgX का बाहर निकलना तो होगा, लेकिन यहां से आपका बनेगा क्या, RNC बनेगा। ये बनेगा, इसका मैंने क्वेश्चन पहले भी करवा रखा है जहां पर आपको एल्किल हैलाइड वाला चैप्टर करवाया है, जहां मैंने हेलो एल्केन के बारे में आपको बताया है। वहां पर मैंने विस्तार से बताया जब उसके रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा की थी। तो यहां क्या बनता है, ये आपका एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है और इसी एल्किल आइसोसाइनाइड को आप नाइट्राइल भी कहते हो और कैसा नाइट्राइल है आपका, आइसोनाइट्राइल है। अब आपको पता है क्वेश्चन क्या आता है, क्या कारण है कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया KCN के साथ करवाई जाती है तो आपको RCN बनता है, और यदि क्रिया आप करवाते हो एल्किल हैलाइड के AgCN के साथ में तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। तो क्वेश्चन आ सकता है एल्किल हैलाइड की क्रिया आप यदि करवाते हो KCN के साथ में करवाते हो तो आपका बनता है RCN बनता है। यदि यही क्रिया आपने करवाई है AgCN के साथ में करवाई तो आपका क्या बना, यहां पर एल्किल साइनाइड नहीं बन के आइसोसाइनाइड बन गया है। आपको बताना इसका क्या कारण है। तो सभी जानते हो एल्किल साइनाइड की बात करते हैं अपन, RC ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी बात करेंगे तो यहां पर कार्बन आपका एक सेंटर होता है, समझे, एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। और इसकी यदि बात करते हैं अपन, यहां पर KCN की बात करेंगे तो देखना KCN है
और AgCN है। इस KCN होता है जो पोटेशियम साइनाइड होता है, ये आपका होता है आयनिक कंपाउंड होता है। कैसा यौगिक होता है आप सभी जानते हो, आयनिक यौगिक होता है। और आपका AgCN कैसा कंपाउंड होता है, एक प्रकार का कोवलेंट कंपाउंड होता है, सहसंयोजक यौगिक होता है। ये होता है आपका कोवलेंट कंपाउंड होता है, और इसको आप यहां क्या बोल देते हो, सहसंयोजक यौगिक होता है। अब इसमें अपन बात करेंगे तो यहां से क्या होने वाला है, साइनाइड पे आपका अटैक करता है एल्किल ग्रुप, जबकि ये कैसा है, कोवलेंट कंपाउंड है। तो यहां पर जो ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास में आपको पता है ये एक नाभिक स्नेही की बातें व्यवहार करता है। तो ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन एक नाभिक स्नेही की बातें व्यवहार किया, और आने वाला जो एल्किल ग्रुप है इससे बॉन्ड बनाता है। तो ये अपने बात की है एल्किल हैलाइड के द्वारा साइनाइड का निर्माण कैसे किया जाता है। शायद आप इस बात को समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए अगली रिएक्शन अपन बात करते हैं एमाइड के द्वारा कैसे बनाएंगे। तो हेडिंग लगाएगा फ्रॉम एमाइड। देखिएगा एमाइड के द्वारा अपन बनाएंगे साइनाइड आपका। तो सभी जानते हो एसिड एमाइड ले रहे हो काम में आप, तो देखिएगा दूसरा जो मेथड है अपना वो है फ्रॉम एमाइड। ये आपका जो एमाइड होता है CH3CONH2 होता है, इसी को आप कहते हो एसिड एमाइड, और इसको आप कहते हो, दो कार्बन है तो एथेन एमाइड कहते हो। ये आपका यहां है एसिटेमाइड है, और इसी को आप यहां बोल देते हो इथेन एमाइड कहते हो। समझे? चलिएगा आप यहां पे इसका करवाते हो, निर्जलीकरण करवाते हो, और निर्जलीकरण के लिए फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये जो P2O5 होता है, इसका यहां आप करवा रहे हो निर्जलीकरण। ये P2O5 आपका क्या कार्य करता है, यहां एक प्रकार का निर्जलीकारक का कार्य करेगा। तो यहां से कुछ ऐसा होगा कि आपको यहां से H2O बाहर निकलेगा, और H2O के बाहर निकलने से आपका यहां बन जाता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N और आपका H2O। इसको आप कहते हो मेथिल साइनाइड। क्या बोलते हो? मेथिल साइनाइड। क्लियर है यहां तक? तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ में क्रिया करवाते हो तो निर्जलीकरण की क्रिया होती है, और आपको उसके द्वारा क्या प्राप्त हो जाता है? मेथिल साइनाइड प्राप्त हो जाता है। यहां तक समझे इस बात को? आगे चलेगा। ठीक इसी प्रकार आप एमाइड की क्रिया करवाते हो थायोनिल क्लोराइड के साथ में, और थायोनिल क्लोराइड के साथ में क्रिया होती है तो आपको पता है उस रिएक्शन को क्या बोल सकते हो आप? डार्जन प्रक्रम बोल सकते हो। तो देखिएगा यहां ये है मेरे पास में CH3CONH2, और इसकी मैंने क्रिया करवाई है थायोनिल क्लोराइड के साथ में। आपका थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2, इसके साथ में रिएक्शन करवाई, यही आपका एसिटेमाइड है, और इसको आप क्या बोलोगे? थायोनिल क्लोराइड कहते हो। ये है आपका थायोनिल क्लोराइड। इस थायोनिल क्लोराइड के साथ में यहां क्रिया होनी है, तो देखिएगा क्या होने वाला है, यहां से आपको SO2 प्राप्त होने वाला है, दो आपके HCl बनने वाले हैं, और आपको यहां से मेथिल साइनाइड मिल जाता है। तो यहां से आपको मिलेगा CH3CN, इसके अलावा आपको यहां से मिलेगा SO2, और दो आपके मिल जाते हैं यहां HCl। अब आपको पता है SO2 और दोनों HCl है, ये आपके क्या होते हैं? यहां गैसीय उत्पाद होते, और इस प्रक्रम को आप बोल सकते हो डार्जन प्रक्रम। और ये जो रिएक्शन होती है ये है आपकी एमाइड के द्वारा आपने क्या प्राप्त कर लिया है? साइनाइड प्राप्त कर लिया है। क्लियर है? चलिए यहां तक नोट कीजिए। अगली रिएक्शन की अपन बात करेंगे तो आप बनाओगे एल्डोक्साइन्स के द्वारा साइनाइड का निर्माण कैसे करोगे? तो हेडिंग लगाएगा फ्रॉम एल्डोक्साइन। देखिएगा
अगली जो अपनी रिएक्शन यहां होने वाली है उसको आप कहते हो एल्डोक्साइन से किस प्रकार निर्माण करोगे, तो फ्रॉम एल्डोक्साइन, यानी कि इसको आप कहोगे एल्डोक्सिम से, एल्डोक्सिम। अब ध्यान से देखिएगा एल्डोक्सिम से कैसे बनाओगे आप, सबसे पहले आपको बनाना है यहां एल्डोक्सिम बनाना है और फिर उस एल्डोक्सिम को आपको करवा देना है, निर्जलीकरण करवा देना है। ध्यान से देखिएगा ये यहां होता है आपका CH3CHO एल्डिहाइड होता है, इसी को आप कहते हो एसिड एल्डिहाइड। चलिए ये है आपका एसिड एल्डिहाइड और इस एसिड एल्डिहाइड की आप यहां क्रिया करवाते हो सबसे पहले हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में, तो NH2OH है, इसको बोला जाता है हाइड्रोक्सिल एमीन। ये आपका यहां क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन है। अब देखिएगा इसके साथ क्रिया होनी है तो आप सभी जानते हो क्या होने वाला है, यहां से आपको ऑक्साइन प्राप्त हो जाता है, H2O निकलेगा यहां से बाहर और इस H2O के बाहर निकलने के बाद में आपको यहां से जो कंपाउंड बनेगा उसको आप कहते हो एल्डोक्सिम कहते हो, चाहे आप उसको बोल दो एसिड एल्डोक्सिम, क्योंकि वो आपका किससे बना है, एसिड एल्डिहाइड से बना है। क्या बनेगा CH3C, फिर इधर H, फिर आपका डबल बॉन्ड है, फिर आपका नाइट्रोजन है, फिर इधर आपका क्या है OH होता है और इस नाइट्रोजन पे क्या होते हैं आपके लोन पेयर होते हैं। अब एक बात देखिएगा यहां पर नोट करने योग्य है, नोट करने योग्य क्या है, यहां पर नोट में लिखिएगा आपके एसिड एल्डोक्सिम, इसको क्या कहोगे एसिड एल्डोक्साइन। तो आपके एसिड एल्डोक्साइन और आपके जो एसिटेमाइड होते हैं वो आपस में होते हैं क्रियात्मक समूह समावेशी। तो नोट में लाइन लिख रहा हूं मैं, एसिड एल्डोक्साइन एंड एसिटेमाइड्स आर functional group isomers, functional group isomers, यानी कि आपस में ये क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं। कैसे होते हैं, देखो आपका जो एमाइड होता है ये होता है CH3CONH2, इसमें जो क्रियात्मक समूह पाया जा रहा है वो आपका एमाइड है, तो इसमें तो एमाइड क्रियात्मक समूह पाया जा रहा है एसिड एमाइड में। और यदि अपन बात करेंगे CH3C ट्रिपल बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड H, फिर नाइट्रोजन है, फिर इधर आपका क्या है OH, ये यहां क्या है आपका यहां इसमें पाया जा रहा है एल्डिहाइड ग्रुप पाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है। तो आपस में ये सभी कैसे है, क्रियात्मक समूह समावेवी है, यानी कि एसिड एल्डोक्साइन और एमाइड। अपने को तो यहां से प्राप्त क्या करना है, साइनाइड प्राप्त करना है। तो देखिएगा ये आपका एसिड एल्डोक्साइन है CH3CH डबल बॉन्ड NOH। आप क्या करोगे, इसको करोगे हीट करोगे और यहां से इसकी क्रिया आप करवाते हो जब P2O5 के साथ में फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ में करवाते हो तो ये आपका निर्जलीकरण का कार्य करेगा और निर्जलीकरण का कार्य करेगा तो यहां से कुछ ऐसा होने वाला है कि ये H2O का कर देता है रिमूवल और H2O की रिमूवल करने से आपका क्या बन जाता है, CH3CN बन जाता है और इसको आप कहते हो मेथिल साइनाइड। ये आपने यहां प्राप्त कर लिया है मेथिल साइनाइड, यहां तक नोट कीजिएगा, कर लिया नोट, आगे चले। एल्डोक्साइन के द्वारा आपने बना लिया है, सबसे पहले हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया करवाते हो तो आपको प्राप्त होता है एसिड एल्डोक्साइन प्राप्त होता है और एसिड एल्डोक्साइन की प्राप्ति के द्वारा फिर आप आगे क्या करते हो, उसका करवाते हो निर्जलीकरण और निर्जलीकरण की क्रिया के फल स्वरूप आपको यहां से साइनाइड की प्राप्ति हो जाती,
शायद इस बात को समझी होगी आप अच्छे से। चले आगे, चलेगा। हेडिंग लगाएगा, अगली हेडिंग है बाई कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे प्राप्त करना है अपन उसकी बात करेंगे। फ्रॉम 3 नंबर है क्या अपनी, ये 4 नंबर होगी ना, चलो नंबर अपने हिसाब से रख लेना, जो है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये एक प्रकार की जो मेथड आप पढ़ते हो वो इंडस्ट्रियल मेथड मान के चलो आप, ये औद्योगिक विधि है कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राप्त करने की। तो यहां मैं लिख सकता हूं इंडस्ट्रियल मेथड। गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से अपने को बनाना है तो कैसे बनाएंगे। अपने पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे मैंने लिया यहां CH3COH लिया, सभी जानते हो इसको बोला जाता है एसिटिक एसिड। ये आपका यहां है एसिटिक एसिड है। और I2C में इसको क्या कहोगे, 2 कार्बन आपके पास में, तो इथेनोइक एसिड कहोगे, इथेनोइक एसिड बोल देते हो आप इसको I2C। इसके विक्रिया करवाते हो अमोनिया के साथ में, अमोनिया के साथ क्रिया होगी तो अमोनिया का हो जाता है यहां एडिशन हो जाता है। अमोनिया का एडिशन होगा तो यहां से क्या बनेगा, CH3COONH4 बनता है। देखो ऑक्सीजन है, फिर NH3 और एक H, आपका यहां से ये जो बना है इसको आप कहते हो अमोनियम एसिटेट। ये जो बना है आप इसको यहां बोल देते हो अमोनियम एसिटेट। अब यहां क्या करते हो, इस अमोनियम एसिटेट को हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकलने वाला है, और वाटर मॉलिक्यूल निकलने वाला है तो आपको यहां से क्या प्राप्त होने वाला है, एमाइड प्राप्त होने वाला है। अब देखो फर्दर आप इसकी रिएक्शन कराओगे, इसको हीट करोगे, हीट के लिए आपको यहां पर क्या करना है, Al2O3 लेना है काम में। इसको बोला जाता है एलुमिना, और जो एलुमिना होता है आपका ये करता है एक प्रकार का निर्जलीकारक का कार्य। एलुमिना किसका कार्य करता है, निर्जलीकारक का कार्य करता है। निर्जलीकारक का कार्य करेगा तो यहां से देखो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इसका मतलब यहां से बाहर क्या निकलने वाला है, आपका H2O बाहर निकलने वाला है। और H2O जैसे ही बाहर निकलेगा यहां से देखिएगा क्या बनेगा, CH3CONH2, यानी ये बना CH3CONH2। इसको आप क्या कहते हो, एसिटेमाइड कहते हो। ये यहां आपने प्राप्त कर लिया है एसिटेमाइड। अब फर्दर क्या करोगे, इस एसिटेमाइड को आप अब यहां पर क्रिया कराओगे, क्रिया करवाओगे तो यहां पर आप P2O5 डाल दो इसमें। ये भी क्या करता है, एक निर्जलीकरण का कार्य करता है, क्योंकि अभी अपन ने जस्ट एमाइड से तो प्राप्त किया था। तो यहां इसको आप क्या करोगे, हीट करोगे, P2O5 निर्जलीकारक का कार्य करेगा तो यहां से आपका H2O निकल जाता है बाहर। और H2O जैसे ही बाहर निकला अब आपका यहां क्या बन गया है, CH3CN बन गया है। इसको आप कहते हो मेथिल साइनाइड। क्या कहोगे, मेथिल साइनाइड। इस प्रकार आप कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा भी क्या प्राप्त कर लेते हो, साइनाइड प्राप्त कर लेते। क्लियर है, चलेगा, यहां तक नोट कीजिएगा। अगला देखिएगा, अब अपन बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में क्रिया कैसे करवाते हैं और उसके द्वारा अपन कैसे प्राप्त करते हैं। अगले हेडिंग लगाएगा 5 नंबर आपके, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा अपन कैसे बनाएंगे ये। देखिएगा, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सभी जानते हो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है आपका। या आप इस रिएक्शन को बोल सकते हो साइनोजन क्लोराइड के साथ में आप क्रिया करवा रहे हो ग्रिग्नार्ड विक्रमक की, और उसे आप क्या प्राप्त कर सकते हो, साइनाइड प्राप्त कर सकते हो। तो यहां पर आप ये भी कर सकते हो साइनोजन क्लोराइड के साथ आप यहां करवा रहे हो क्रिया, समझे।
देखिएगा, ग्रिग्नार्ड विकर्मक है CH3MgBr और इसके विक्रिया आप करवाते हो साइनोजन क्लोराइड, इसका मतलब CnCl। इस साइनोजन क्लोराइड के साथ आप करवाते हो क्रिया, इसको बोला जाता है साइनोजन क्लोराइड। मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, क्रिया होने वाली है, क्या बनेगा CH3Cn मैथिल साइनाइड और आपका MgBr और आपका यहां से आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा क्या बना सकते हो, मेथिल साइनाइड बना सकते हो, या इसको आप क्या कहते हो, एथेन नाइट्राइल कहते हो। यहां तक नोट कीजिएगा। अगले मेथड अपन पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा भी होगा, कार्बिल एमिन टेस्ट है, कई बार पूछा हुआ एग्जाम में और मैंने 3 या 4 जगह आपको बता दिया है वीडियो, अलग अलग वीडियो लेक्चर में अलग अलग लेसन के माध्यम से। तो अगले हेडिंग लगाएगा आप फ्रॉम कार्बिल एमिन टेस्ट, और इसका तो अभी नीट में क्वेश्चन भी आया था। 1 डिग्री एमिन के द्वारा दिया जाता है ये टेस्ट। अरुचिकर वाला प्राप्त यौगिक होता है जिसको आप क्या कहते हो, साइनाइड कहते हो। फ्रॉम अगली जो मेथड अपने पास में ये आप बनाते हो, इस रिएक्शन का ही नाम है कार्बिल एमिन रिएक्शन, या एक प्रकार का क्या ये टेस्ट है। अब ध्यान से देखिएगा, कार्बिल एमिन रिएक्शन या कार्बिल एमिन जो आपका टेस्ट होता है वो क्या होता है, सभी जानते हो मैथिल एमिन है, उसकी क्रिया करवाते हो CHCl3 के साथ में, क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हो, इसका मतलब ये आपका क्लोरोफॉर्म का परीक्षण भी है। ये क्रिया होती है KOH की प्रेजेंस में, इस क्रिया को करवाओगे आप, यहां से 3KOH के साथ में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, आपको यहां से प्राप्त हो जाता है CH3NC। मैकेनिज्म मैंने आपको बता रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा इस रिएक्शन का, कार्बिल एमिन रिएक्शन का। तो मेथिल साइनाइड है और यहां से आप क्या प्राप्त कर लेते हो, 3KCl और आपके 3H2O, इसको आप कहते हो मेथिल साइनाइड। क्या कहते हो, मेथिल साइनाइड या मेथेन आइसोनाइट्राइड बोल देते हो। ठीक इसी प्रकार यहां पर मेरे पास में हो कोई एरोमेटिक एमिन, एरोमेटिक एमिन हो, और इस एरोमेटिक एमिन की मैंने क्रिया करवाई है क्लोरोफॉर्म के साथ में, 3KOH की उपस्थिति में करवाई है, और उसको मैंने क्या किया, यहां हीट किया, उसे आपको क्या बनेगा, फेनिल आइसोसाइनाइड बनने वाला है। तो यहां से आपको प्राप्त हो जाता है ये फेनिल ग्रुप है, और इस नाइट्रोजन और यहां पर क्या ट्रिपल बॉन्ड है, इसको आप कहोगे फेनिल आइसोसाइनाइड, और यहां से आपको 3KCl और 3H2O प्राप्त हो जाता। यहां पर ये जो कंपाउंड बनता है आपका आइसोसाइनाइड, इसकी जो गंध होती है वो आपको देखने को मिलती है, अरुचिकर गंध देखने को मिलती है। और इस परीक्षण को सभी जानते हो कहां जाता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट। इस परीक्षण को क्या बोला जाता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट बोला जाता है। इसकी अरुचिकर गंध प्राप्त होती है, और ये टेस्ट केवल और केवल प्राथमिक एमिन के द्वारा दर्शाया जाता है। तो नोट में एक लाइन ये भी लिख लीजिएगा, दिस टेस्ट इज गिवन बाय ओनली 1 डिग्री एमिन, यानी केवल और केवल 1 डिग्री एमिन के द्वारा दिया जाता है। 2 डिग्री एमिन है आपकी और 3 डिग्री एमिन है, वो ये टेस्ट नहीं देती है। तो प्राथमिक एमिन के परीक्षण में और क्लोरोफॉर्म के परीक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, कार्बिल एमिन रिएक्शन या कार्बिल एमिन टेस्ट का। अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे इसके भौतिक गुणधर्मों की और उसके बाद में उसके केमिकल रिएक्शंस की। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।